हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज से हम एक लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान स्टार्ट करने जा रहे हैं और एसएससी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें सिमिलर सिलेबस रहता है। स्टडी विद मी जनरल अवेयरनेस में हम हर जी के टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ेंगे थ्रू एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। इसके लिए कोई एक बुक फॉलो करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जैसे साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। हर टॉपिक को इन डेप्थ करने के बाद विल डू PYQs उस टॉपिक के जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही समझ गए होंगे कि आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं घटना चक्र बुक से। तो चलिए हम इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। Here हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट। वास्को डी गामा कैलिकट में कौन से साल में आए थे? ये आए थे बी 1498 में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वास्को डी गामा अराइव्ड ऑन वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ कैलिकट on May 20th, 1498 AD. He discovered a new and all-sea route to India and he was welcomed by Zamorin, the then king of Calicut. उन्होंने नया सी रूट खोजा था भारत में आने के लिए, और भारत में उस टाइम पे कौन किंग थे कैलिकट में? ये थे जमोरिन। The voyage of Vasco da Gama opened the new trade dimensions of the Indo-Portuguese alliance. वास्को डी गामा के थ्रू क्या हुआ? एक नया ट्रेड डायमेंशन ओपन हो गया इंडो पोर्टुगीज अलायंस का। वास्को डी गामा अर्न 60 times more profit in Europe by black paper trade from India, which encouraged other Portuguese traders. इससे क्या फायदा हुआ? 60 times प्रॉफिट हुआ था यूरोप को ब्लैक पेपर के ट्रेड से, ठीक है, जिसकी वजह से और भी जो पोर्तुगीज जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो इंडिया भारत से अट्रैक्ट होने लग गए। The Portuguese merchants established their commercial firms in India at ports of Calicut, Goa, Daman, Diu and Hooghly. तो पोर्तुगीज ने कहाँ कहाँ अपने फर्म्स इस्टेब्लिश किए थे? कैलिकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में। फ्रांसिस्को डी अल्माइडा केम टू इंडिया इन 1505। फ्रांसिस्को डी अल्माइडा जो थे वो भारत में 505 में आए थे और वो पहले पोर्तुगीज वॉइसरॉय थे, ठीक है। और अल्बुकर्की वो आए थे भारत में 509 में, जो कि नए वाइसरॉय बने थे आफ्टर फ्रांसिस्को डी अल्माइडा के बाद। अल्बुकर्की ने अनेक्स किया था गोवा को 1510 में फ्रॉम बीजापुर रूलर आदिल शाह। आदिल शाह से उन्होंने गोवा को अनेक्स करा था 1510 में अल्बुकर्की ने, और पोर्तुगीज ने गोवा को अपना एपिसेंटर बना के रखा था ऑफ देयर कल्चर एंड एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Vasco da Gama come to India? वास्को डी गामा कब आए थे इंडिया में? ये अभी हमने पढ़ा 1498 AD में। आगे, Who was the first Portuguese viceroy? फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय कौन था? ये थे फ्रांसिस्को डी अल्माइडा, ठीक है। Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? वास्को डी गामा को किसने वेलकम किया था कैलिकट में? ये अभी पढ़ा ज़ामोरिन ने किंग। आगे, मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। वास्को डी गामा ये कहाँ से आए थे? ये आए थे पोर्टुगाल से, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? ये आए थे स्पेन से। कैप्टन कुक कहाँ से आए थे? ये आए थे ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान जो है वो हॉलैंड से आए थे, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पोर्तुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर किया था उन्होंने इंडियन रूट, ठीक है। और स्पेनिश वॉयजर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था। और ब्रिटिश कैप्टन कुक जो हैं उन्होंने एंजियो किया ऑस्ट्रेलिया को, वाइल हॉलैंड वॉयजर
तस्मान ने एक्सप्लोर किया वैन दिमान्स लैंड, जिसको आप तस्मानिया कहते हैं, और न्यूजीलैंड को, ठीक। Who among the following visitors to India didn't belong to Portuguese country? इनमें से कौन सा जो विजिटर था इंडिया में वो पोर्टुगीज कंट्री से नहीं था? डुआर्ट बारबोसा ये थे, डोमिंगो पेस ये भी थे, पीटर मंडी नहीं थे, एंड फर्नाओ नंदेस ये भी थे। तो पीटर मंडी कौन थे? ही वॉज अ 17th सेंचुरी ब्रिटिश ट्रैवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग मुगल रूल। शाहजहाँ के टाइम पे वो आए थे, ठीक है। उन्होंने बनारस को अपने लेखों में मेंशन किया हुआ है। अगला सवाल, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इंडिया? रियल फाउंडर जो है पोर्टुगीज पावर का भारत में, उसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एल्बुकर्की को, ठीक है। एल्बुकर्की कब से रूल किया था? ही वॉज द सेकेंड वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगल आफ्टर फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। 1509 से 15 में उन्होंने रूल किया और उन्होंने पोर्तुगीज स्टेट इस्टेब्लिश करी, ठीक है, इंडिया में। गोवा को एनेक्स किया सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह से 1510 में, एंड ये पहली उनकी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट रही थी, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ गोवा consolidated the Portuguese monopoly at southern western naval coast and established regional Portuguese state in India. इसके थ्रू क्या हुआ? पोर्तुगीज की एक अपनी मोनोपोली, मतलब उनका खुद का वो चलता था व्यापार वेस्टर्न नेवल कोस्ट के अराउंड। He encouraged Portuguese men to marry Indian women for enhancement of Portuguese presence in India. उन्होंने पोर्तुगीज मैन को कहा कि भारत की जो औरतें हैं उनसे शादी करें, जिससे पोर्तुगीज की जो है प्रेजेंस जो है और भी सिग्निफिकेंट हो जाए भारत में, ठीक है। At which one of the following places in India did the Portuguese build their first fortress? पोर्तुगीज ने पहला फोर्ट्रेस, अपनी पहली जो किला है वो कहाँ स्टैब्लिश किया था? ऑप्शन है अंजडी, कन्नौर, कोचिन या गोवा। तो ये क्या था? कोचिन में। फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट्रेस वाज बिल्ड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, ठीक है, जो लेकिन उस टाइम पे वॉइसरॉय नहीं थे, ये नोट करने वाली बात है। कोचिन में 1503 में, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्माइडा ने कंस्ट्रक्ट किया था पोर्तुगीज फोर्ट्रेस कन्नौर और अंजडीब में 1505 में। Who were the first Europeans to come in India for trade? पहले यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए? यह भी हमने पढ़ा, पोर्तुगीज। इसकी एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पोर्तुगीज यूरोपियन यही वास्को डी गामा थे, कैलिकट से, सेम वही चीज़ है। और इन्होंने किसी गुजराती रूट गाइड अब्दुल मस्जिद की मदद ली थी इंडिया में भारत में आने के लिए, ठीक है। और सीक्वेंस जो है यूरोपियन ट्रेड पावर्स का आने का क्या है? सबसे पहले आए पोर्तुगीज, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश ब्रिटिशर्स, फिर आए डेन्स और देन लास्ट में फ्रेंच। पोर्तुगीज जो हैं वो सबसे पहले भारत में आए 1498 में और सबसे लेट वापस गए 1961 में, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे पहले और सबसे बाद में गए पोर्तुगीज। अगला सवाल, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? पहले कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर इंडिया में एस्टैब्लिश किया था? तो ये थे पोर्तुगीज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाइसरॉय ऑफ दीव मेड पोर्तुगीज मोस्ट पावरफुल इंडियन ओशन, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश बाय पोर्तुगीज वॉज, जितनी फैक्ट्रीज बंगाल में लगी थी पोर्तुगीज की कहाँ पे लगी हुई थी? बंगाल में। तो पोर्तुगीज की बंगाल में हुगली में एस्टैब्लिश थी फैक्ट्री। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1434 में जो है पोर्तुगीज ने परमिशन ऑब्टेन करी कि इस्टेब्लिश करी जाए उनकी फैक्ट्री सदगांव में और चटगांव में, ठीक है। किससे ये परमिशन ली गई थी? ये रूलर्स टाइम के बंगाल में कौन थे? गियासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। आफ्टर दैट पोर्तुगीज कॉलोनीज जो है वो पूरे बंगाल में सेटअप हो गई। चटगांव, नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्तुगीज मैरीटाइम, वाज यूज्ड बाय देम, but in 16th century Satgaon declined
एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय हुगली। उस टाइम पे सतगांव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री थी पोर्तुगीज़ की, लेकिन 16th सेंचुरी के बाद वो डिक्लाइन हो गया और हुगली उनकी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री बन गई। ठीक है, डच ने क्या किया, एक फोर्ट बनाया था, किस नाम से, पोर्ट गुस्तावस चिंसुरा में। ठीक है, और शिरारपुर वो था मेजर सेंटर किसका, डेन्स का। आगे बढ़ते हैं। With reference to Pondicherry, now it is known as Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry was Portuguese. Yes, this is correct. The second European power to occupy Pondicherry were the French. ये गलत है. The English never occupied Pondicherry. ये भी गलत है. तो इसके अकॉर्डिंग only one will be your answer. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली यूरोपियन पावर तो पता चल गई हमें, पौंडीचेरी को एक्वायर करने वाली पोर्तुगीज थी। और सेकंड जो थी वो डच बनी थी। ठीक है, पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करा था, कब, 1793 में, लेकिन इन्होंने उसको फ्रांस को ट्रांसफर कर दिया था पौंडीचेरी को 1840 में, किसके अंडर, ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by पायरेसी के लिए हुगली कौन इस्तेमाल करता था, ये हुगली अभी हमने पढ़ा पोर्तुगीज की बेस था, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी पोर्तुगीज। ठीक है, आगे। हु यूज्ड हुगली एज बेस फॉर पायरेसी, अभी हमने पढ़ा पोर्तुगीज। Which one of the following is connected with blue water policy? Blue water policy से क्या कौन रिलेटेड है, तो ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फर्स्ट वाइस रॉय थे पोर्तुगीज के। ठीक है, उनका क्या कहना था कि पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकटा? कैलकटा को किसने खोजा था, तो ये थे जॉब चार्नोक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ कौन थे कालसे बाजार फैक्ट्री के, वो थे जॉब चार्नोक, और उन्होंने सिलेक्ट किया था सतुनती या फिर सतुनौती कैलकटा को इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर, एंड फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज। तो जॉब चार्नोक ने हुगली की जगह कैलकटा को सिलेक्ट किया था अपने ब्रिटिश सेंटर बनाने के लिए, ट्रेड के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कैलकटा। हु फाउंडेड कैलकटा? जॉब चार्नोक। With a reference to the entry of European powers into India, which one of the following statements is not correct? यूरोपियन पावर्स भारत में आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, नहीं, ये गलत है। अल्बुकर्की ने किया था 1510 में। ठीक है, बीजापुर से। नेक्स्ट, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, मछलीपट्टनम। Yes, this is right. In eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633. तो ईस्ट में कब कहाँ करी थी, उड़ीसा में, ब्रिटिशर्स ने। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले, डुप्ले जो फ्रेंच थे रूलर, उन्होंने उन्होंने ऑक्यूपाई किया था मद्रास को 1746 में। आगे चलते हैं। The first to start a joint stock company to trade with India were, पहली कौन सी कंपनी थी जिसने जॉइंट स्टॉक स्टार्ट किया था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए? तो ये थे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच या डैनिश, तो ये थे डच। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर द डच। 17th सेंचुरी में जो है हॉलैंड जो है इट वॉज नॉट वेरी पावरफुल, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंपनीज लाइक फेडरल कॉन्सेप्ट नीदरलैंड, प्रेजेंट टाइम में हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी। ठीक है, जिसमें डच पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन निकाला था 1602 में, और इसका कैपिटल इतना था। ठीक है,
ईस्टर्न हेडक्वार्टर डच कंपनी का कहाँ था? ये था बताविया में, जकार्टा इज नाउ नोन एज। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ ईस्ट वर कंडक्टेड बाय जॉन एडवर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इंडिया? इनमें से कौन सी प्लेसेस में जो है डच ने इस्टेब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार का सेंटर भारत में? तो नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बारूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, इन सब में ही डच ने इस्टेब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर। आप ये देख सकते हैं कि कौन से साल में कौन सी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था। नागापट्टिनम 1658 में, चिंसुरा 1653 में, मछलीपट्टनम 1605 में, ये सबसे अर्लीस्ट थी। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट कौन सी थी आपकी? ये थी नागापट्टिनम। ठीक है, आगे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपने कौन से साल में एस्टैब्लिश करी थी फैक्ट्री? तो ये करी थी 1632 में। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ये बताना है। द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये गलत है। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, ये सही है। डच ने पोर्तुगीज को हराया और फोर्ट बिल्ड किया, किस नाम से? फोर्ट विलियम से, मॉडर्न कोची में। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज, सीक्रेट जो है सक्सेस का ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, ये बताना है। द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ट्रू। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, हाँ, जो बाहर की जो कंपनीज थी उनको ट्रेनिंग मिल रखी थी और उनके पास काफ़ी अच्छे हथियार थे। इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडिलिटी, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service। तो इंडियन सोल्जर्स में एक एकता नहीं थी, उनको जो ज़्यादा पे कर रहा था, अच्छे से उनका ध्यान रख रहा था, तो वो उनकी साइड हो जाते थे। तो ऑल ऑफ दी अबव है, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू सक्सेसफुली conquer इंडिया। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following British companies got the first charter permitting them to trade in India? इनमें से कौन सी ब्रिटिश कंपनी ने पहला चार्टर दिया था, मिला था, कि जिससे वो भारत में ट्रेड कर सकें? तो ये था लेवेंट कंपनी। पहली ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी? लेवेंट कंपनी। तो लेवेंट कंपनी हैड गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया फॉर बाय द लैंड रूट्स। ठीक है, लैंड रूट से इन्हें मिला था। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था ये। ठीक है, और कंपनी को ईस्ट इंडीज कंपनी को दिया था सी रूट से ट्रेड करने को 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, और इस कंपनी ने अपना ट्रेड को एक्सटेंड किया और मर्ज हुई थी 709 में नई किसी कंपनी के साथ। एंड क्या नेम लिया था उन्होंने? यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जिसको हम आज के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। आगे, which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? इनमें से कौन से जो थे एम्परर थे भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनाई गई थी? तो ये थे अकबर, उस टाइम पे इंडिया में एम्परर। Some merchants organized a general meeting in London in 1599 presided over by Lord Mayor. Plans were prepared for trading with Eastern Islands, and a company for fulfillment of this purpose was founded and named as Governor and Company of Merchants London Trading into East Indies। उस टाइम पे अकबर जो हैं 1556-1605 तक रूलर थे। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम of which Mughal emperor did the
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? किस टाइम पे जो है मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री लगाई थी भारत में? तो ये थे जहांगीर के अंडर, ठीक है। जहांगीर में कहाँ पे? मछलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है। एंड पहली परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ लगी थी? ये लगी थी सूरत में 1613 में। ये टेम्परेरी थी मछलीपट्टनम में, ठीक है, जहांगीर के अंडर। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अभी हमने पढ़ा सूरत में 1613 में परमानेंट फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच्ड मुगल कोर्ट फॉर सूरत from Surat in 1608 but didn't succeed in getting permission to set up a factory. कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो पहले मुगल कोर्ट पहुंचे थे 1608 में, ठीक है, लेकिन उन्हें फैक्ट्री परमिट नहीं मिला था सेटअप करने का। डिस्पाइट पोर्तुगीज एंटागोनिज्म, कैप्टन मिडलटन लैंडेड एट स्वली नियर सूरत एंड सक्सीडेड इन गेटिंग परमिशन फॉर ट्रेड बाय मुगल गवर्नर। जबकि पोर्तुगीज के थ्रू बहुत अगेंस्ट थे, फिर भी कैप्टन मिडलटन ने सॉली में, जो कि सूरत के पास है, वहां पे वो लैंड करे और उन्होंने सक्सेस पाई ट्रेड करने की मुगल गवर्नर से। कैप्टन बेस्ट डिसॉल्व द पोर्तुगीज मोनोपोली विद द विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट। और कैप्टन बेस्ट ने क्या किया? उन्होंने पोर्तुगीज की जो मोनोपोली जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया, किसके थ्रू? जब सूरत में पोर्ट इस्टेब्लिश हो गया। इसकी वजह से ब्रिटिश को परमानेंट फैक्ट्री मिली 1613 में सूरत में, ठीक है। एंड इससे वो एक्सपैंड करे अलग अलग जगह पे, जैसे अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर एंड आगरा। आगे चलते हैं। In the first quarter of 17th century, in which of the following were the factories of the East India Company located? इनमें से कहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी का ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज लोकेटेड थी? ब्रोच, चिकाकोल या त्रिंचिनोपली? तो इनमें से सिर्फ ब्रोच में ही थी। तो एस्टैब्लिश ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी वर इन आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, ब्रोच इन 1690, मछलीपट्टनम में 1611 में और अरमा गांव में 1626 में। हरिहरपुर एंड बालासोर में, जो बालासोर का है उड़ीसा में, ये हुआ था 1633 में और हुगली में 1651 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The first factory of East India Company was established at, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ सेटअप हुई थी? ये सूरत में हुई थी 1613 में। Which of the following officials defeated Portuguese at Swally? स्वली की बैटल में जो है कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने पोर्तुगीज को हराया था? तो यह था थॉमस बेस्ट ने हराया, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following European trading company was the first to establish its factory at Surat? इनमें से कौन सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी जो फर्स्ट थी टू एस्टैब्लिश अपनी फैक्ट्री सूरत में? ये थी इंग्लिश। The British East India Company was the first to establish its factory at Surat among all the European trade companies. जहांगीर ने ग्रांट करी थी परमिशन ब्रिटिशर्स को सेटअप करने के लिए परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में, ये हमने पढ़ लिया। और डच ने इस्टेब्लिश करी थी फैक्ट्री सूरत में कब? 1616 में। और फ्रेंच ने कब करी थी सूरत में? ये की थी 1668 में। आगे, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री? ये हमने पढ़ लिया, सूरत। आगे, द बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, बॉम्बे को किसने ले लिया था? किससे ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो ये लिया था पोर्तुगीज से। कैसे? बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डाउरी गिफ्ट बाय द पोर्तुगीज क्राउन टू द ब्रिटिश जब HM चार्ल्स II की, जो कि किंग थे इंग्लैंड की, उनकी शादी हुई कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा
जो कि थी प्रिंसेस ऑफ पोर्तुगाल। ये हुआ था 1661 में ट्रांसफर। तो चार्ल्स टू ने बॉम्बे को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल रेंट पे दे दिया था, ठीक है, 1668 में। आगे, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। इनमें से कौन से इंग्लिश गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जिनको औरंगजेब ने एक्सपेल कर दिया था, हटा दिया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। ये ब्रिटिश गवर्नर बॉम्बे के थे, जॉन चाइल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। पहली कार्नेटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? तो ये था कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। इसका क्या मतलब है? पहली कर्नाटिक वॉर जो हुई है वो किस वजह से शुरू हुई थी? ये हुई थी फ्रेंच शिप्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए थे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुई थी? 1746 से 1748 में। इट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो कर्नाटिक वॉर किससे रिलेटेड है? ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से, यानी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के अगेंस्ट। और किस लिए हुई थी? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए हुई थी, जो कि यूरोप में हुई थी 1740 में शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलियन की वॉर जो सक्सेशन की, और उसको कंटिन्यू किया फर्स्ट कॉर्नेट वॉर में। द ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स व्हिच बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर। कैप्टन बर्नेट ने कुछ जो है फ्रेंच शिप्स कैप्चर कर लिए थे, जिसकी वजह से वॉर ब्रोक आउट हो गई। नवाब अनवरुद्दीन sent an army of 10,000 soldiers under the command of Mahfuz Khan to besiege the French in Madras during the First Carnatic War. अनवरुद्दीन नवाब ने आर्मी भेजी थी किसके अंडर? महफूज खान के अंडर, फ्रेंच को हटाने के लिए मद्रास में ड्यूरिंग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। द फ्रेंच आर्मी अंडर द command of Captain Paradise defeated Nawab's army at the Battle of Saint Thome near Adyar River. फ्रेंच आर्मी ने जो है नवाब की आर्मी को हरा दिया था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ सेंट थोम में, जो अदिया रिवर के पास हुई थी। ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चपेल, ट्रीटी एक्स-ले-चपेल की हुई थी, ये हुई थी 18 अक्टूबर 1948 में, जिसमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन की वो एंड हुई थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने रीऑक्यूपाई कर लिया था मद्रास को फ्रॉम दी फ्रेंच। इसको हम किस नाम से जानते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को? इट इज अ मेमोरेबल वॉर ऑफ सेंट थोम। आगे चलते हैं। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, अभी हमने पढ़ा, ये थी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में बताना है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इसका हम डायरेक्ट यही पढ़ लेते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चपेल से। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो थी ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस से। और सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुई थी इट वाज एन इनकंक्लूसिव वॉर। तो फर्स्ट हुई एक्स-ले-चपेल की ट्रीटी, सेकंड में इनकंक्लूसिव, और थर्ड में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। फिर आपकी फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स लॉस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स हार गए थे पहली वॉर में जो हैदर अली के अगेंस्ट हुई थी, ठीक है। With reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statement is correct? Aix-la-Chapelle की जो ट्रीटी हुई थी 1748 में, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उसकी रिकॉर्डिंग? The first Carnatic War ended, true. The English got back Madras, yes, true. ठीक है, तो both 1 and 2 will be your answer. ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian prisoners with a view to acquire territories? तो ये किया था ड्यूप्ले ने। तो ड्यूप्ले ने क्या इनिशिएट किया था? ये इनिशिएटेड द टैक्टिक्स which was later adopted by English to conquer India.
इसमें क्या किया था कि उन्होंने यूरोपियन आर्मी को डिप्लॉय किया था इंडियन किंग्स के एक्सपेंसेस के थ्रू, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते थे इंडियन पॉलिटिक्स में जिससे यूरोप को फ़ायदा हो सके। आगे चलते हैं। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो फ्रेंच लोगों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करी है? तो ये करी थी सूरत में। लुई 14 फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट जो है उन्होंने फॉर्म करी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नेम थी कैंपेन दिस इन दिस ओरिएंटल 1664 में। ये स्टेट के थ्रू ही फाइनेंस होती थी। उन्होंने फ्रेश एक्सपीडिशन करा था 1667 में अंडर द कमांड ऑफ फ्रांसिस कैरोन, और उन्होंने पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में लगाई थी 1668 में। और सेकेंड फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई थी? ये हुई थी मछलीपट्टनम में 1669 में, जिसका चार्टर मारकराना सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने दिया था। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अभी हमने पढ़ा, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई 14, ठीक है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? फ्रेंच कंपनी के फाउंडर किसको कहा जाता है? तो ये माना जाता है कॉलबर्ट को, अभी हमने पढ़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डच? इनमें से कौन सी फैक्ट्री डच ने एस्टैब्लिश करी थी? तो ये थी चिंसुरा और हुगली। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डच कंपनी कहाँ हुई थी? ये बंगाल में सेटअप हुई थी, पीपली में 1627 में। अ फ्यू डेज लेटर डच जो है वो मूव कर गए टुवर्ड्स बालासोर, ठीक है, फ्रॉम पीपली। बट द ट्रेड ऑफ डच स्टार्टेड प्रॉपर्ली इन बंगाल। डच का स्टार्ट हुआ बंगाल में कब? 1635 में, एंड इट लास्टेड टिल 1656 हुगली में, ठीक है। 1656 के बाद क्या हुआ? चिंसुरा विलेज में हुगली में उनका एक इम्पॉर्टेंट वो ट्रेडिंग पॉइंट बन गया था। तो ये यही बता रहे हैं कि चिंसुरा और हुगली दोनों ही जो है डच की इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज। फ्रेंच ने फेल हो गए थे अपनी पावर डेक्कन में इस्टेब्लिश करने में, क्यों? पहला, ड्यूप्लेक्स वॉज नॉट केपेबल जनरल। सेकेंड, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। थर्ड, द फ्रेंच वर नॉट लाइक बाई द इंडियंस। एंड फोर्थ, पौंडीचेरी वॉज नॉट अ स्ट्रैटेजिक सेंटर। तो इसका आंसर है द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। वन ऑफ द फ्रेंच फेलियर्स क्या था इंडिया में? कि इनकी नेवल स्ट्रेंथ जो है ना जो नाविक जो इनकी स्ट्रेंथ थी वो कम थी, ठीक है। इस वजह से वो यहाँ पे अपना कंट्रोल इतना स्टैब्लिश नहीं कर पाए फ्रेंच। आगे, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। इनमें से कौन सी यूरोपियन पावर्स जो है भारत में आई है एक टाइम और किसी और टाइम पे? तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हमें पता है पहले आए थे पोर्तुगीज, ठीक है, सेकंड आए थे आपके डच, थर्ड आपके आए थे इंग्लिश, और सबसे लास्ट में आपके आए थे फ्रेंच। ये सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कंपनी का और एस्टैब्लिशमेंट ईयर का, ठीक है। पोर्तुगीज 1498, डच 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। 1600 लिखा है लेकिन आ पहले गई थी, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डेन्स डानिश ये आए थे 1600 में, 1616 में, और फ्रेंच ये आए थे 1664 में। आगे चलते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, यानी कि जो उनके फैक्ट्रीज थी और उनके जो यूरोपियन कंट्री थी उनसे। पौंडीचेरी पे किसका था? फ्रेंच का। गोवा पे किसका कंट्रोल था? ये था पोर्तुगीज का। ट्रांकेबार पे कहाँ किसका था? ये था डानिश यानी डेन्स का। और सद्रास पे किसका था? ये था डच का।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोर, साल्पेट्रे एंड ओपियम। यूरोपियंस को पेस्ट कहाँ से मिलता था? साल्ट्रे और ओपियम, ये मिलता था बिहार से। आगे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। इनमें से कौन सा रीजन ओपियम के लिए बेस्ट था? ये था बिहार। Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India as traders? इनमें से कौन से यूरोपियन जो थे जो सबसे आखिरी थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेडर्स की तरह आने में? तो ये थे फ्रेंच, ये हम पढ़ चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। इनमें से बताना है कौन सी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में थ्रू ब्रिटिशर्स। तो इनमें से कुछ भी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसमें कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिलीज भारत में किसके थ्रू, किसका कंट्रीब्यूशन है? ये पोर्तुगीज का है। और जो मोबाइल कैनन्स जो वॉरफेयर में यूज करी गई थी, ठीक है, मुगल एरा के टाइम पे, ये पोर्तुगीज की देन थी। आगे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द causes of the success of the British and failure of French in India, which of the following statement is correct? ब्रिटिश की सक्सेस और फ्रेंच का फेलियर हुआ है, तो इनमें से उनके क्या क्या कॉजेज हैं ये बताना है। गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, ये सही है। नेवल सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2। तो यही था आज के सेशन में, हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा इंडिया में, ठीक है। इसके हमने 51 क्वेश्चंस करे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। अगले सेशन में हम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ रीजनल पावर्स राइज इन पंजाब एंड मैसूर को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड आई होप कि आपको इस सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। और कोई भी फीडबैक देने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।